आजाद हुए, इन 75 सालों में अगर ये पार्टियां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, तो वो लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो 75 साल में इन सरकारों ने खर्च किया वो कहां गया? मोदी जी, आप तो ये सारी बच्चों की शिक्षा का पैसा उठा के अपने एक दोस्त को दे देते हो। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता। महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। दो ही ताकतें हैं जनता के पास, एक है वोट की ताकत जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी, और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने। वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है। अस्पताल नहीं है, जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो। उस विकास के लिए और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता। महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। इन 75 सालों में अगर ये पार्टियां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, तो वो लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो 75 साल में इन सरकारों ने खर्च किया वो कहां गया? अगर स्कूल अस्पताल नहीं बने, चलो बाकी सारी चीज छोड़ दो, अगर स्कूल और अस्पताल नहीं बना पाए ये 75 साल के अंदर, मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मेरे पास पूरी प्लानिंग है, मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, 5 साल के अंदर पूरी देश के, पूरे मुल्क के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत की कमी है, इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है, बस नीयत की कमी है। मोदी जी, आप तो ये सारी बच्चों की शिक्षा का पैसा उठा के अपने एक दोस्त को दे देते हो। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने दी। दो ही ताकतें हैं जनता के पास, एक है वोट की ताकत जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं, सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी हरकतों को बदलो, आप अपने तरीकों को बदलो, आप जनता का काम करना चालू करो। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। मौका तो दिया है, मौका तो दिया। 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए हमसे मिलने के लिए, हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी तरफ से महराज मलिक को बहुत बहुत, मेरा छोटा भाई है तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं इसको, बड़ा भाई होने के नाते आशीर्वाद देना मेरा बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि महराज मलिक डोडा का ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का खूब विकास करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब केवल जम्मू कश्मीर नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी महराज मलिक अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।